कक्षा 9th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दे, जो आपका अर्धवार्षिक का हिंदी का पेपर ये सेट ए देखने जा रहे हैं। क्लियर साथियों, 4 सेट है। पहले हम सेट ए देख लेते हैं, फिर हमारे पास आप सेट बी भी है। क्लियर है। इसी के साथ हमारे पास जो आपका सेट यहाँ पर सी भी आपका पूरा प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ आपका सेट डी भी। क्लियर है। तो पहले क्या देखेंगे, हम सेट ए के बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको, फिर सेट बी। भनी आप एमपी के किसी भी कॉर्नर से हो, आपका इस चारों पेपर में से रॉन्ग क्वेश्चन नहीं जाने वाला। क्लियर है। तो हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देख लीजिए साथियों, सही विकल्प आने वाले। क्लियर है। थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर है। तो सही विकल्प पहला है कि रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते थे। जो रसखान जी है ना, वो कहाँ पर जन्म लेना चाहते थे। क्लियर है। आपके पास इस तरह से ऑप्शन दे रहेंगे। पहला है ब्रजभूमि में, दूसरा है राजस्थान में, तीसरा अयोध्या में और चौथा है बुंदेलखंड में। तो मैंने टिक मार्क लगा दिए साथियों, क्योंकि यहाँ टिक मार्क में लगातार टाइम लगता है। तो इससे अच्छा है कि मैंने टिक मार्क पहले से आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए, तो आपको बिल्कुल ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आराम से यहाँ से आप अच्छे से देख लीजिए, ब्रजभूमि आएगी। दूसरा है कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है। तो कहाँ रहता है, हर प्राणी की श्वास में रहता है। मतलब जो कबीरदास है उन्होंने क्या कहा, ईश्वर कहाँ रहता है। तो सभी जो व्यक्ति है वो क्या है, उसके मन में रहते हैं, उसके जो सांस है उसमें रहते हैं। क्लियर है। तीसरा है वीर रस का स्थायी भाव, बचपन से पड़ रहा है उत्साह। क्लियर है। लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति क्या थे। तो क्या थे, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बेरी स्टार। क्लियर है। तीसरा है जगदीश में कौन सी संधि है। तो जगदीश में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। यदि हम जगदीश को तोड़े तो किस प्रकार टूटता है, जगत प्लस इस। क्लियर है। ये भी आपसे पूछ ले यहाँ पर। क्लियर है। तो ये कर देना है किसी प्रकार। यहाँ पर आपका 6ठा प्रश्न है विवाह समस्या पर। क्लियर। रिक्त स्थान यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। ये पहला है जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है, क्या कहलाता है, आलंबन कहलाता है। इसी के साथ यहाँ पर देखेंगे हम दूसरा क्या है, पीपर पात शरीर मन डोला में कौन सा अलंकार है। तो उपमा। तीसरे की यहाँ पर मैं बात करूँ तो परीक्षा गुरु। चौथा में है उमा ने किसकी परीक्षा पास की थी, तो MA की। क्लियर है। सॉरी BA की। क्लियर। पांचवा है जूता डेडेडेस से हमेशा कीमती रहता है। तो क्या रहता है, जूता से हमेशा जान दिया, हमारी जो टोपी, हमारा वहाँ सम्मान होता है, वही सबसे ज़्यादा कीमती होती है। क्लियर है। जो आपने देखी होगी, जो बूढ़े व्यक्ति रहते हैं वो अपने सिर पर पगड़ी बांधते हैं, उसका बहुत ही अनमोल मूल्य होता है। क्लियर है। डेडेडेस आए बड़े मन ठन के सवर के, कौन आए थे, तो मेघ मतलब बादल बन सवर के आए हुए थे। क्लियर थे। यह से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। अब हम चलते हैं जो आपका प्रश्न तीसरा है उसकी तरफ। क्लियर साथियों। तो ये हमारा प्रश्न तीसरा देखेंगे। इसमें क्या रहने वाली है, ये आपकी सही जोड़ी। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, क्या है इसका, आप देखोगे यहाँ पर तो क्या कर रही है, अनुप्रास अलंकार है। क्लियर है। काव्य की आत्मा क्या कहलाएगी, रस कहलाएगी। तीसरा है सलीम अली कौन थे। तो सलीम अली कौन थे, हमारे बर्ड वाचर थे। यहाँ से अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है। ये हमारी सही जोड़ी है। सत्य असत्य आपका चौथा प्रश्न में आने वाले हैं। क्लियर है। तो मेघ बन ठन के आए, तो ये बात सत्य है या गलत, आप ही बताइए। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो बादल है वो बन ठन के आते हैं। दूसरा है सुमति अपने यक्षवानों से बहुत लोकप्रिय थी। तो ये सत्य बात है। कॉफी हाउस बंद हो गया था या नहीं, आपको याद होगा, ये बात सत्य है कि वो बंद हो गया था। सिंगार रस का स्थायी भाव हास है क्या, बिल्कुल गलत है। सिंगार रस का स्थायी भाव क्या है, ये भाव हास है, ये मतलब गलत बात है। प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो प्रत्यय शब्द के पहले नहीं जुड़ते हैं। क्लियर है। लेखिका मृदुला गर्ग की माँ परंपरागत बहू के दायित्व के निभा नहीं पाती है। तो ये सत्य बात है। इसी प्रकार जो आपके एक वाक्य वो भी आराम से यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर है। आराम से देखिएगा आप। तो अभी यहाँ पर टाइम है साथियों। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है। तो ज्ञान मार्गी के कौन है, तो हमारे कबीर दास। यहाँ से देख लीजिए। तीसरा है रिपोर्ट ताज किस भाषा शब्द का है, तो फ्रेंच भाषा का। सदाचार का विलोम शब्द है दुराचार।
इसी प्रकार यहाँ पर चौथे में आ जाएगा अच्छे कर्म करने चाहिए। कहानी के कितने तत्व माने गए, तो 6 तत्व। इसमें आपका चोर को जो परदादी थे ना, उन्होंने आधा लोटा पानी किसे पिला दिया, चोर को ही पिला डाला। क्लियर? तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आपके छठे प्रश्न से आपके 2-2 नंबर के चालू हो जाएंगे। क्लियर है? पहला है ज्ञान मार्ग की भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। छायावाद कवियों की 2 विशेषताएं लिखिए। 7वां है कवि सुमंतरानंद पंत के गाँव को हरता मन जन मन क्यों कहा गया। इसी प्रकार 8वां है हास्य रस की परिभाषा लिखिए। क्लियर? ऐसे छोटे छोटे प्रश्न बहुत सरल इस बार आपकी परीक्षा को में देखने को मिलने वाले। क्लियर है? ये देख लीजिए। 9वां है कबीर के काव्य की भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं। महाकाव्य किसे कहते हैं? प्रेमचंद्र के फटे जूते वाक्य पाठ लिखिए। कहानी किसे कहते हैं? 13वां ये प्रेमचंद्र आपका। 14वां 15वां में देखोगे साथियों तो क्या है, श्यामचरण डुबे की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर आपका 16वें में क्या आ जाएगा, समास विग्रह करना है। किस किस का समास विग्रह करना है? नवग्रह और राम श्याम का। इसी प्रकार आपका 17वां आ जाएगा क्या है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। क्लियर? ये हमारा 17वां प्रश्न था। यहाँ से देखिएगा आराम से आप, है ना, आप तो बिल्कुल घबराइए नहीं, आराम से बताने वाला हूँ। यहाँ से आपके 3 नंबर के चालू हो जाएंगे। क्लियर है? कि निम्नलिखित काव्यगत का संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य करनी। चाहे आप ये कर सकते हो, चाहे ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर का कर सकते हो या अथवा का कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आपका 19वां, ये भी 3 नंबर का है। इसमें भी क्या है, संदर्भ प्रसंग वाक्य करनी। पर ये काव्यांश है और ये गद्यांश है। क्लियर है? नहीं तो आप समझो कि एक प्रश्न 2 बार हो गया है ना। वो क्या है आपका काव्यांश है और ये गद्यांश है। आपका 20वां प्रश्न साथियों रहने वाला है, ये देख लीजिए अच्छे से। और यहाँ पर लास्ट प्रश्न आपका बचा है, ये आपका 21वां। इसी में से आपको छाट कर आंसर लिखने हैं, तो अच्छे से यहाँ पर पूरा अच्छे से देख लीजिएगा साथियों। इस प्रकार आपको जो यहाँ पर मैंने बता दिया है पूरा क्या, जो अर्धवार्षिक का हिंदी का सेट ए का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता दिया है। क्लियर साथियों? इसके बाद हम देखने वाले हैं आपका सेट बी भी यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है, सेट सी भी है और सेट डी भी है। क्लियर? तो हम अब भी सेट ए का अच्छे से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया, अच्छे से पढ़ने में जुड़ जाएगा और इस प्रकार अच्छे से याद करिएगा। मिलते हैं साथियों इसके अगले पेपर में, जो 9वीं का सेट बी वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा।